What's up guys, this is Nanish, certified nutritionist from Canterbury. Welcome back to my channel and Food Science. जैसे जैसे लोगों को शुगर की अवेयरनेस के बारे में पता चल रहा है, वो आइदर शुगर को अवॉइड कर रहे हैं और जहाँ फिर शुगर के जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उन पे स्विच ओवर कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। वैसा ही एक नेचुरल स्वीटनर आज मैं रिव्यू करूंगा, उसके बारे में, मोंग फ्रूट के बारे में। गाइस, मोंग फ्रूट एक मोंग फ्रूट ट्री से ड्राइव होता है। इंडिया में इसको बुद्धा ट्री भी कह देते हैं, बुद्धा फ्रूट भी कह देते हैं। सो गाइस, ये ऑलमोस्ट 800 सालों से एशियन चाइनीज लोग इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट, एंड इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। एंड लेटली एफडीए ने इसको 2010 में अप्रूव किया है, एंड इसके कारण ये काफी डिमांड में आ रहा है। काफी कंपनीज इसको अपने बाय प्रोडक्ट्स में यूज करती है। सो गाइस, एक्चुअली में है क्या, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। गाइस, जो मोंग फ्रूट है, ये मोंग फ्रूट के जो प्लांट होता है, ट्री होता है, उसकी फैमिली को बिलोंग करता है। एंड इसमें जो मोंग फ्रूट पर्टिकुलरली फ्रूट होता है, उसके सीड्स को निकाला जाता है, एंड उसके सीड्स को निकाला जाता है आफ्टर पीलिंग स्किन, एंड आफ्टर दैट उसको क्रश किया जाता है, उसका जूस निकाला जाता है, एंड लेटर ऑन उस जूस को ड्राई किया जाता है, एंड मार्केट में एज अ ड्राई पाउडर अवेलेबल होता है, और कंपनीज इसको एज अ बाय प्रोडक्ट यूज करती हैं इन अदर फूड्स। काफी तरह के फूड्स में इसको एज अ बाय प्रोडक्ट ये मिलता है हमें। सो गाइस, इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में इसको पील किया जाता है, आफ्टर पीलिंग इसका जब क्रशिंग प्रोसेस चल रहा होता है, इसको जब प्रेस किया जाता है, उस टाइम पे इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है मोंग्रोसाइड, उसको सेपरेट किया जाता है। मोंग्रोसाइड एक काफी स्वीट काइंड ऑफ कंपोनेंट होता है, काफी स्वीट मॉलिक्यूल होता है, एंड इसमें से ऑलमोस्ट अबाउट 100 से लेकर 250 टाइम्स टेबल शुगर से ज्यादा मीठा होता है। गाइस, इसको इस कारण सेपरेट किया जाता है क्योंकि जो टोटल मोंग फ्रूट होता है, उसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की अमाउंट काफी हाई होती है, जो कि अदर जो शुगर के सब्स्टिट्यूट होते हैं, इनफैक्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो टेबल शुगर होती है, उसमें भी जो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ये ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो होता है। इसको एक बेनिफिशियल चीज बनाने के लिए कंपनीज इसको क्या करती है, इनफैक्ट जो एशियन चाइनीज लोग इसको एशियन चाइनीज लोग इसकी जो क्रशिंग प्रोसीजर होता था, उसमें से एक एक्टिव कंपोनेंट निकाल लेते थे, एंड फर्दर ऑन वो काफी यूजफुल होता था क्योंकि वो उसकी जो ओवरऑल मिठास तो काफी ज्यादा रहती थी, बट उसके जो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते थे, जो शुगर के साथ नॉर्मली हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो उससे एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते थे, उससे निकाल लिए जाते थे। सो गाइस, मोंग्रोसाइड में क्या होता है, मोंग्रोसाइड में ऑलमोस्ट एक 30% उसका कंपोनेंट होता है वी मोंग्रोसाइड्स, जो एक ग्रेट एंटी इन्फ्लामेटरी, ग्रेट एंटी ऑक्सीडेंट कंपाउंड है, एंटी ऑक्सीडेंट मटेरियल है, प्रोडक्ट है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। बाय द वे गाइस, इसके मोंग्रोसाइड की बात की जाए तो इतना मीठा होता है कि ऑलमोस्ट 100 से लेकर 250% टेबल शुगर से ज्यादा मीठा होता है। इसके कारण हमें काफी कम जरूरत पड़ती है इसकी, एंड एट द एंड जब हम वन सर्विंग की बात करते हैं, तो एट द एंड हमें ऑलमोस्ट 0 सर्विंग मिलती है। बट जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं, तो हमें एक नॉर्मल, एक एडुकेट स्वीटनेस के लिए हमें ऑलमोस्ट 10 ग्राम शुगर यूज करनी पड़ती है, जिससे हमें अबाउट 40 कैलोरीज मिलती है। इसके अलावा गाइस, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये 0 है। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट 62 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स गाइस क्या है, जितना किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, उतना ही वो फूड हमारे जो ब्लड शुगर कम स्पाइक करेगा। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा, उतना ही हमारे ब्लड शुगर में, अपने ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा स्पाइक करेगा, हमारे ब्लड में शुगर की अमाउंट ज्यादा होगी, एंड हमारे डायबिटीज के, हमारे ओबेसिटी के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। सो गाइस, क्विकली इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, एंड ये इतना मीठा होता है कि काफी कम जरूरत पड़ती है इसकी। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कम कैलोरीज इनटेक करनी पड़ती है। लेट्स से गाइस, हम 50 ग्राम अगर शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें से हमें 200 कैलोरीज मिलेगी,
एज कम्पेयर टू मोंग फ्रूट। अगर हम लेट्स से 3 ग्राम्स भी अगर मोंग फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस मिल रही है ओवरऑल डे में। बट एट द एंड कैलोरीज कितनी काउंट हो रही है गाइस? 0 कैलोरीज, क्योंकि काफी कम अमाउंट पड़ जाती है। इसके अलावा बात करें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की, गाइस इसका जो वी मोग्रोसाइड जो कंपोनेंट होता है उसमें काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। ये क्या करता है कि जो हमारा डीएनए डैमेज करती है, जो सेल्स जो फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, जो ऑक्सीडेशन होती है हमारी बॉडी में, जो फर्दर डीएनए को डैमेज करती है, उसकी प्रिवेंशन में हेल्प करता है, उसको सप्रेस करता है, उस प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन को सप्रेस करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? जो हम बैड फूड्स कंज्यूम करते हैं उसके कारण ऑक्सीडेशन होती है, एंड जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उस ऑक्सीडेशन को कम करते हैं, ताकि हमें जो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑक्सीडेशन के कारण, जो हार्ट अटैक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, कैंसर भी एक ऑक्सीडेशन का ही रीजन होता है, उन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। इसके अलावा इसकी एक और भी अच्छी प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है? इन्फ्लामेशन क्या होती है? इन्फ्लामेटरी क्या होती है? सो गाइस, इन्फ्लामेटरी होती है जो स्टिफनेस, जो पेन होती है हमारी जॉइंट्स में, हमारे बॉडी में, जो किसी भी तरह की नी पेन, कोई जॉइंट पेन, किसी भी तरह की पेन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो इन्फ्लामेशन के साथ होती है। और मोंग फ्रूट में एक प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी की। सो गाइस, जब भी हमारे बॉडी में हिस्टेडाइन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, हिस्टेडाइन क्या करता है? इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करता है। एंड जब हम एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो वो हिस्टेडाइन की जो प्रोडक्शन होती है उसको कम करते हैं। इसके अलावा इसका एक और कंपोनेंट होता है मोग्लोसाइड में, कुक्रूबिटैकिन्स। गाइस, ये सप्रेस करती हैं जो हिस्टेडाइन की जो प्रोडक्शन होती है उसको सप्रेस करती है, उसको इनहिबिट करती है, उसकी ग्रोथ को, जिसके साथ फर्दर ऑन अगेन इन्फ्लेमेशन कम होती है। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। इसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होगा, इम्यून सिस्टम बेटर होगा तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी। गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा, इसके कारण ये ग्रेट एंटी डायबिटिक है, एक ग्रेट एंटी डायबिटिक फूड सोर्स है। ये क्यों है इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी डायबिटिक पर्सन की थोड़ी सी सिचुएशन की बात करें, उसको दूसरे पर्सन, एक एवरेज पर्सन से कंपेयर करते हैं, सो गाइस, जब भी हम नॉर्मल फूड कंज्यूम करते हैं हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है। बट उस ब्लड शुगर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है, हमारी पैनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर इंसुलिन को हमारे सेल में, वो इंसुलिन, पर्टिकुलर इंसुलिन हमारे जो ग्लूकोज है ब्लड में, उसको सेल में ड्राइव करे। एंड अनफॉर्चुनेटली जो बंदा डायबिटीज से सफर कर रहा है, आइदर वो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, और उसमें उसकी जो पैनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। इसके कारण उसका जो ब्लड शुगर स्पाइक हुआ होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है वो सॉर्ट आउट नहीं होता, वो ग्लूकोज ब्लड में काफी टाइम के लिए रहता है, उसके साथ काफी कॉम्प्लिकेशन होती है। सो इस केस में नॉर्मली क्या होता है, जो डायबिटिक पर्सन होता है वो शुगर नहीं कंज्यूम कर सकता, बट इस केस में एंड जो डायबिटिक पर्सन है वो एक नॉर्मल, एक मॉडरेट अमाउंट मोंग फ्रूट की कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा गाइस, एक यहाँ पे थोड़ी सी क्विक आपको डिटेल दूंगा कि कंपनीज मोंग फ्रूट में एरिथ्रोट्रोल भी काफी ऐड करती हैं, एज वेल एज कंपनीज ज़ाइलोल भी ऐड करती हैं एरिथ्रोट्रोल में, ताकि इसकी जो स्वीटनेस कम कर सके। इसके कारण ये डायबिटिक पर्सन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। So guys, इसके अलावा बात करें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी की। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन, फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेट होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट एक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है तो गाइस वो एक एंटी कैंसर, वो कैंसर सेल्स को किल करेगा। कैंसर के कारण, जो कैंसर का मेन रीजन होता है, जो ऑक्सीडेशन होती है फ्री रेडिकल्स की, उस ऑक्सीडेशन को कम करेगा। एक रीजन इसका ये आ गया क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है काफी अच्छा। इसके अलावा जो ल्यूकेमाइज सेल ग्रोथ हो रही होती है हमारी बॉडी में, उसको सप्रेस करता है ये मोंग फ्रूट। गाइस, ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये काफी रिसेंटली अप्रूव्ड हुआ है, इसके रिलेटेड काफी ज्यादा स्टडीज नहीं हुई है, काफी कम स्टडीज हुई है, एंड अप टू दिस टाइम इसके सिर्फ 2 ही साइड इफेक्ट्स है जो आपको काफी
जो आपके जो बेनिफिट्स है उसके सामने कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इज इट इज एक्सपेंसिव गाइस। एक्सपेंसिव इस कारण है क्योंकि ये सिर्फ चाइना के छोटे से पार्ट में ग्रो होता है प्लांट। एंड थोड़े साल पहले इंडिया में भी ट्राई किया गया था, कुल्लू माइट भी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में इसको ट्राई किया गया था, बट वो फेल हो गया वो सारा प्लांट ड्यू टू सम रीजंस। एंड इसके कारण, क्योंकि ये इतना रेडीली अवेलेबल नहीं है, इसके कारण ये काफी एक्सपेंसिव होता है। सेकेंडली इसका टेस्ट गाइस, शुगर का टेस्ट होता है स्वीट, जैसे एरिथ्रोटोल का टेस्ट होता है कूलिंग इफेक्ट, इसी तरह जैसे स्टीविया का टेस्ट होता है बिटर, इसी तरह ही इसका टेस्ट काफी अनप्लेजेंट होता है, काफी ज्यादा मीठा होता है। एंड लोग इसको प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पाते। काफी हद तक लोगों को इसको कंज्यूम करने में डेली कंज्यूम करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता। इसका बात करते हैं कि ये सेफ है या नहीं, क्योंकि एट द एंड इट्स ओनली वन थिंग, इज इट आइदर सेफ और नॉट। ये सेफ है कि नहीं है गाइस, ये FDA से अप्रूव्ड है, दैट मींस इट इज सेफ। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये आपके फैट लॉस में हेल्प करेगा, एक ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी, ग्रेट एंटी डायबिटिक, हमारे कैंसर सेल्स को किल करता है, हमारे कैंसर सेल को सप्रेस करता है, ल्यूकेमिया सेल ग्रोथ को कम करता है। सो गाइस ये टोटली सेफ है, बट हियर मॉडरेशन इज द की। आपको कोई भी एक हेल्दी फूड भी है, आपको एक मॉडरेट अमाउंट में ही कंज्यूम करना है, क्योंकि आप कोई भी पर्टिकुलर हेल्दी फूड भी ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, अगेन वो अनहेल्दी है। इट कैन बी आइदर एग्स, इट कैन बी मिल्क और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इट कैन बी एनी वेजिटेबल। अगर आप उस पर्टिकुलर वेजिटेबल को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अगेन आपके लिए अनहेल्दी है। इसी तरह इसको भी आपने एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना है, एंड लिमिटेड अमाउंट क्या है? 3 to 4 ग्राम्स। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी उस अमाउंट को कम करना पड़ेगा, वो अमाउंट आपकी वेरी करेगी 1 to 2 ग्राम्स, बट स्टिल आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। एंड आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद अ डायबिटिक पर्सन। सो दैट्स प्रीटी मच इट इज गाइस। होप की नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।